एवरीवन, माय नेम है और आप देख रहे हो एजुकेशन कैचर। तो आज हम अपना नाउन्स का पेंडिंग चैप्टर करने वाले हैं, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले वॉच आउट। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। इसमें बोला गया है सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, मतलब कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगल होते हैं, मतलब सिंगुलर मतलब सिंगल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स सीनरी, फर्नीचर, प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशन, मनी, आउटलुक, प्लेटफॉर्म, हेयर कट एक्सेट्रा। सब नाउन्स ऑलवेज टेक द प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म लेते हैं, लाइक एग्जाम्पल सीजर, ट्राउजर, पैंट्स, बूट, सेविंग्स, ग्लासेस, स्पेक्टल्स। Okay, certain nouns are always used in a singular sense, although they have a plural form. Example: news, physics, athletics, billiards, crosswords. Example: certain nouns are always used as plural nouns, although they have a singular form. Cattle, police, poultry, data. Some nouns have the same singular and plural forms. फिश, डियर, ऑफस्प्रिंग, स्पेसक्राफ्ट। तो अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ नाउन्स के बिहाफ पर, ठीक है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, थिंग और एन आइडिया। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो इंडिकेट करता है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और किसी आइडिया को, ठीक है। समझ गए? मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में कराया था। आप चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो हमारे टोटल 6 तरह के नाउन होते हैं। फर्स्ट, रिपीट करो मेरे साथ, बोलो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन का एग्जांपल जुपिटर, मायरा। कॉमन नाउन का एग्जांपल शॉप, बॉय, गर्ल। कंक्रीट नाउन का एग्जांपल बॉक्स, मिल्क एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है ट्रुथ। कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है क्लास, ऑडियंस, ग्रुप ऑफ पीपल। मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है पेपर, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। नाउन्स, कॉमन नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल बॉय, चेयर। अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल कर्ड, शुगर, राइस एक्सेट्रा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। रीड द सेंटेंस एंड राइट वेदर द नाउन्स गिवन इटैलिक्स आर काउंटेबल सी और अनकाउंटेबल यू। हाउ मच चीज डू यू नीड? दिस इज काउंटेबल चीज। दिस इज काउंटेबल। मीनू हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द नेबरहुड। मीनू के सारे नेबरहुड में बहुत सारे फ्रेंड्स है। सो दिस इज काउंटेबल बिकॉज वी कैन काउंट फ्रेंड्स। ओके। आई लाइक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अनकाउंटेबल बिकॉज वी कैन नॉट काउंट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क शेक। फोर्थ, द needed gallons of water to put out the fire. Water as well as fire is uncountable noun. Abbas always has orange juice in the morning. This is uncountable because we cannot count the quantity of juice. Dogs are faithful animals. Countable because we can count how many dogs are. Neelam eats brown rice 3 times a week. Uncountable because rice are uncountable. मैंने आपको इसका भी एग्जाम्पल भी दिया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, तो उसमें ये एग्जाम्पल इंक्लूड था। डिलीट ऑल द ओल्ड मैसेजेस ऑन योर मोबाइल फोन। काउंटेबल, मैसेजेस को हम काउंट कर सकते हैं। और अब तो एडवांस फीचर आ गया, उसमें तो ऊपर ही लिखा होता है कि कितने मैसेज होते हैं। नाउ कंक्रीट एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कंक्रीट नाउन refers to things that we can touch or see. कंक्रीट नाउन वो नाउन है जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। We can both countable as well as uncountable. ये काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बॉक्स, बैग, बॉटल, कार, कीज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन refer to things which we cannot see or touch but only feel. Okay? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है
जो रिफर करते हैं उन चीज़ों को जिन्हें हम छू नहीं सकते, एज वेल एज उन्हें देख भी नहीं सकते। दे इंक्लूड फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, स्टेट, क्वालिटीज एंड आइडियाज। ओके, वो लाइक जैसे आपको कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई क्वालिटी हो आपके अंदर, कोई आइडिया, कोई फीलिंग, इमोशन, लाइक लव, हेट, प्राइड, मैंने क्या बोला था, फीलिंग एंड इमोशंस, कंफर्ट, चार्ल्स, स्टेट्स, ये स्टेट्स हो गए, ठीक है। फ्रीडम, क्वालिटीज और आइडियाज, एडवेंचर, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। Collective noun are nouns that refer to a group of people or things. Collective noun एक ऐसा नाउन है जो किसी ग्रुप को रिफर करता है, ठीक है, ओके, जो किसी ग्रुप को रिफर करता है। द कमेटी arrived at decision टुगेदर, जो कमेटी है उसने डिसीजन लिया मिलके। द ऑडियंस cheered फॉर द परफॉर्मर्स लाउडली, जो ऑडियंस है उन्होंने, जो परफॉर्मर्स थे जो परफॉर्म करते हैं उनके लिए लाउडली चिल्लाया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। देखो मैंने फिल नहीं कर रखे हैं, मैंने भी पढ़ा था और आपने भी पढ़ा था। सो लेट्स सी आप और मैं कितने आंसर कर पाते हैं। अ डैश ऑफ थीव्स, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, आप ये सारे एक बार सोच लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 सोच लिए। So let's get started. Our first one, a dash of thieves, a gang of thieves. This one, a gang of thieves. A dash of geese, a gaggle of geese. This one, okay. A dash of clothes, a bundle of clothes. This one, okay. A dash of flowers, a dash of flowers, a bouquet of flowers. Fifth one, a dash of grapes, a dash of grapes, a bunch of grapes. And then 6th, 7th and 8th is your homework done in your notebook, and in next class we will revise these 6th, 7th and 8th. Identify the nouns in the following sentence, then write if they are proper P, common C, collective CO, or abstract A, material M, concrete C. So let's do. Hard work never goes to waste. In this, hard work is abstract noun. Okay, understand? Hard work is abstract noun. Now think to second one. सोचो दूसरा वाला, सोच लिया तो this is my night. This is now my turn. There is no shortcut to success. Abstract noun. Okay, understand? The police have caught the criminal. Criminal as well as police is common noun. The committee has prepared the petition. Okay, in this the committee, कमेटी के अंदर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं, तो कमेटी जो हो गई इसमें वो है कलेक्टिव नाउन। ओके, अंडरस्टूड। तो अब चलते हैं आगे। एम्परर विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स। जो विक्रमादित्य थे उन्हें आर्ट्स करना पसंद थी, तो इसमें जो एम्परर विक्रमादित्य है, दिस इज द प्रॉपर नाउन। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। In this cattle are collective noun. She sent me a bucket of flowers. In this bucket are group. So you will tell me what kind of noun will be applied here. So 7th, 8th and 9th is your homework done in your notebook, and we will revise that in our next class. Material noun. Material noun refers to material or substance used to make things. Material noun वो noun है जो refer करते हैं उन चीज़ों को जो कुछ बनाने के काम आती है। ओके, अंडरस्टूड? लाइक पेपर, ग्लास, गोल्ड, वुड, आयरन, वुड। ओके, सो लेट्स मूव इट एक्सरसाइज E. Underline the material noun in this sentence. This one. Okay. Underline the noun in this sentence. I am giving you 5 seconds. Revise it properly.
1, 2, 3. You have to think about it, but the answer. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सोच लिया आंसर? तो अब चलते हैं. गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसमें आप देख रहे होंगे जो गोल्ड है वो हमारा मटीरियल नाउन है. ओके, डैश jute is one of the cheapest natural fiber. Jute is one of the cheapest natural fiber. In this jute is material noun. The child is sailing a boat made of paper. In this paper is material noun because paper is also used to make things. Plastic is not good for the environment. You will tell me in this sentence which kind of noun, and in this material noun is where? Plastic, good, environment. कौन सा material noun है बताओ? 4th, 5th, 6th is your homework. So in next class I will revise all the topics that I have given you to in homework. Let's move on to compound nouns. Compound nouns are nouns that are formed by combining two or more words. Compound noun वो noun है जो दो और दो से ज़्यादा अक्षरों को मिला के बनते हैं. ओके, compound noun are formed by combining two or more words. Okay, compound nouns are formed by combining words belonging to different parts of speech. Compound noun तब फॉर्म होते हैं जब कंबाइन करते हैं वर्ड्स को जो डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं स्पीच के. नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब, वर्ब प्लस एडवर्ब. सो नाउन प्लस नाउन में टूथ प्लस ब्रश, टूथ ब्रश. ओके, ग्रीन प्लस हाउस, ग्रीन हाउस. हेयर प्लस कट, हेयर कट. टेक प्लस ऑफ, टेक ऑफ. Compound nouns can be written as single word, firewood, bedroom, pancake. Okay, hyphenated word, check-in, dry cleaning, jack in the box. Spaced word, bus stop, water bottle, post office. Plural of compound nouns can be formed in different ways by adding minus s to the main noun. तो ये रूल है, इस रूल को लिख लो अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है. 110% ये रूल आपको बहुत हेल्प करेंगे. बाय एडिंग माइनस एस टू द मेन नाउन, बाय एडिंग माइनस एस टू एंड वर्ड, बाय मेकिंग बोथ नाउन्स प्लूरल, बाय एडिंग माइनस एस और माइनस ई एस टू द एंड ऑफ द वर्ड, देन देयर इज नो ऑब्वियस प्रिंसिपल नाउन. और एग्जाम्पल्स आप एक बार रीड कर लेना. ओके, अंडरस्टूड? So let's move on this. Write the plural forms of the following compound nouns. Write the plural forms of the following compound nouns. Okay? So ये आपका पूरा होमवर्क है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. क्योंकि मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, मेरे को आता तो है, मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे को भी तो पता चले मैंने जो कराया वो आपको समझ आया है नहीं आया. So here we are going to the next exercise, that is choose the correct nouns to complete the sentences. Okay, इसमें हमें करेक्ट नाउन को चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. They are buying dash for their new house. Furniture. They are buying furniture to their new house. For their new house. Second, this railway track is used for dash trains, goods trains. Okay, I have no further dash regarding the arrival information. He is older than his brother by 2.5 years. Okay, अपने मम्मा से भी पूछना, इसमें years ही लगता है. Okay, she lost her bunch of dash key या फिर कीज. इसमें आप नोटिस करो बंच आ रहा है, बंच कलेक्टिव नाउन, तो बंच के अंदर एक की नहीं होगी, प्लूरल, तो इसमें आएगा कीज. ओके, द एक्सीडेंट वाज सीन बाय मैनी पासर्स बाय. ओके, ये दोनों आपके होमवर्क है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा. तो हाँ, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो एक बार टाइपिंग करनी बनती है. तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो कमेंट भी करना, अपने दोस्तों से शेयर करना. थैंक यू. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन.